ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में वापस। चलिए, नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कैंची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव क्या महागठबंधन के वोटों पर भी कैंची चलाएंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है, तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई। जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी भी अभेदगढ़ माने जाने वाली पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी कम नहीं है। यहां से एक बार फिर से चाचा भतीजी आमने सामने हैं। बिहार की राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जहां की लड़ाई हर बार बड़ी ही दिलचस्प हो जाती है। पहले पटना के लिए केवल 1 लोकसभा सीट थी, लेकिन 2008 में हुए पुनर्गठन में शहर को 2 सीटों में बांटा गया। एक का नाम पाटलिपुत्र और दूसरे का नाम पटना साहिब रखा गया। पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,05,000 मतदाता हैं, जिनमें से 4 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार मतदाता हैं। इस सीट पर इन दिनों चाचा और भतीजी के चुनावी अखाड़े की चर्चा खूब है। एक तरफ बीजेपी से वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव अपने वोटरों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीसा भारती भी पीछे नहीं है। वो भी अपने वोटरों से मिलने के लिए लगातार दौरे कर रही हैं। चुनाव मूड में ही रहता हूँ और हमारी पार्टी का ये कार्यकर्ता भी चुनावी मूड में रहते हैं, इसलिए ये कहा जाए कि चुनावी मूड में आज मैं हूँ। मैं सालों रहता हूँ और रूटीन जो हमारा है गांधी मैदान से फिर जनता के बीच में, तो मैं गांधी मैदान से हो लिया, तैयार हो गया। रामकृपाल यादव एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी बयार में आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने प्रभु श्री राम के दर्शन करने का ऐलान कर माहौल को और गर्मा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या?
मीसा भारती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को तब अयोध्या की याद क्यों नहीं आई जब रामलला टेंट में भींग रहे थे। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था तो क्यों नहीं गए? मैं तो वकील था रामलला का ना। 10 साल अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे रामलला टेंट में पानी में भीगते थे। क्या क्या इन लोगों ने। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा रहा है। 2009 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2014 में भी उन्होंने यहां अपना परचम लहराया, जिसके बाद 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी को ये सीट दिलाई। रविशंकर प्रसाद इस बार भी भारी मतों से जीत का दावा कर रहे हैं। विपक्ष में कौन आ रहे हैं? आएंगे ठीक। पटना साहिब सीट से ऐतिहासिक जीत होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। इस वजह से कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाया है कि इस सीट पर रविशंकर प्रसाद के सामने आखिर चुनौती किसकी होगी। हालांकि ये सीट अब तक कांग्रेस के पास रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने जल्द ही उम्मीदवार के ऐलान करने का दावा किया है। बता दें कि यहाँ चुनाव भी सबसे आखिरी फेज में यानी कि 1 जून को होना है। तो पटना निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट देगी और अभी तय हो जाएगा। हमको लग रहा है कि उम्मीदवारी 1-2 दिन में तय हो जाएगी। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। राज्य की सिर्फ 1 सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली और अब ये देखना होगा कि इस बार के चुनाव में एनडीए फिर से इतिहास रचता है कि महागठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा एक्टिव है। महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए बीजेपी शक्ति संपर्क यात्रा चला रही है। मोतिहारी से बीजेपी प्रत्याशी आपको बताएं कि राधा मोहन सिंह ने पार्टी कार्यालय से शक्ति संपर्क यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के जरिए बीजेपी के महिला कार्यकर्ता घूम घूम कर महिलाओं के लिए मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगी और फिर से मोदी को ही वोट देने की अपील करेंगी। पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो पूरे बिहार में शक्ति संपर्क यात्रा हर लोकसभा के अंदर प्रारंभ किया है। आज हमारे संसदीय क्षेत्र में भी सभी क्षेत्रों के लिए शक्ति संपर्क यात्रा रथ रवाना हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को नसीहत दी है। श्रवण कुमार ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेताओं को अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खासकर तब जब सीएम नीतीश ने बिहार के लिए इतना काम किया है। नीतीश के विजन से बिहार का विकास हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी ओछी टिप्पणी करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, और बिहार 2005 से पहले कहाँ था और बिहार कहाँ है, ये पूरा बिहार ही नहीं जानता है, पूरा देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है। नीतीश कुमार जी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूँ कि वो भूल कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, और ओछी टिप्पणी करने वाले को बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में भोजन करते हुए देखे गए हैं। इस दौरान मछली खिलाने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का धन्यवाद किया। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली
कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाने वाले। और मछली कौन सा है? बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अभियान तेजी से जारी है और ऐसे में प्रचार सामग्री तैयार करने वाले प्रिंटिंग प्रेस का भी काम बढ़ गया है और कारीगर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। पटना के प्रिंटिंग प्रेस में बीजेपी, जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर्स हर रोज तैयार किए जा रहे हैं। पटना के एक प्रिंटिंग प्रेस का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। अब आते ही प्रिंटिंग प्रेस पर काम का दबाव बढ़ गया है और बैनर, पोस्टर से लेकर पंपलेट की छपाई जारी है। राजधानी पटना के एक प्रिंटिंग प्रेस में हम पहुंचे हैं और यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार जो संचालक हैं या कारीगर हैं वो काम में व्यस्त हैं, क्योंकि लगातार ऑर्डर मिल रहा है। यानी राजनीतिक पार्टियों के अलावा जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा या फिर अलग अलग संगठनों के द्वारा जो है बैनर, पोस्टर का ऑर्डर दिया जा रहा है। एक तरफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं बैनर, पोस्टर के जरिए, दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी है उसके द्वारा भी जो है प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर काम का दबाव बढ़ गया है और पटना में भी इसी तस्वीर को हम दिखा पा रहे हैं आपको कि कैसे देखिए सीएम नीतीश कुमार का यहाँ पर पोस्टर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए भी यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं। तो हम जरा बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखाएं कि डिजिटल तरीके से कैसे यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मशीन काम कर रहा है और इसके साथ साथ जो पंपलेट है, ब्रोशर है, इसके साथ साथ स्टिकर या अन्य जो प्रचार सामग्री है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। यानी सोशल मीडिया के साथ साथ जो प्रचार के तरीके हैं वो बैनर, पोस्टर हैं और इसको लेकर डिमांड है। क्या कहेंगे, कितना ऑर्डर है? ऑर्डर तो अभी बहुत है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग तरह का ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे बीजेपी है, बीजेपी का जो जितना भी रैली कैंपेन अभी चल रहा है अलग अलग उन सब का फ्लैक्स वगैरह, ब्रांड वगैरह का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। कितने घंटे अभी काम करना पड़ रहा है? अभी तो डे नाइट शिफ्ट है, क्योंकि उनका कैंपेन इमरजेंसी होता है, नहीं है अभी तो फिलहाल फुर्सत नहीं है। प्रचार गाड़ी के लिए भी सामग्री तैयार की जा रही है। यहाँ देखिए डिजिटल तरीके से किस प्रकार से जो है प्रिंट किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एक तरफ जहां चुनाव को लेकर कैंपेनिंग स्टार्ट है, बड़े बड़े जो नेता हैं वो क्षेत्र में निकल पड़े हैं, दूसरी तरफ प्रचार गाड़ी के जरिए जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से एक बड़ी खबर, विशुन राय ट्रेनिंग कॉलेज पर एक्शन लिया गया है। ईडी ने मान्यता रद्द करने के लिए कहा है। ईडी ने एनसीटीआई और बिहार विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है, जिसमें आपको बता दें कि 2016 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉपर्स घोटाला का ये मामला है और मुख्य अभियुक्त बच्चा राय का बीएड कॉलेज फर्जी, बच्चा राय का विशुन राय महाविद्यालय भी है। आपको बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है ये कॉलेज। ईडी जांच में कॉलेज में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कॉलेज का बैंक खाता पहले ही ईडी फ्रीज कर चुकी है और आपको बताते चलें कि लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त भी हो चुकी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कॉलेज में फर्जीवाड़े का खुलासा ईडी की तरफ से किया गया था और अब उसकी मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। बैंक खाता पहले से ही ईडी ने फ्रीज कर दिया था। लगभग 4 करोड़ 52 लाख की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बच्चा राय का एक और कॉलेज है, विशुन राय कॉलेज भी है। अब ईडी जांच में कॉलेज में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस बीच पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, गर्मी को लेकर स्कूल का समय बदल दिया गया है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल चलेगा। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें 8 से 10 स्कूल चलेंगे, यानी 2 ही घंटे स्कूल चलने वाला है। गर्मी की छुट्टी में विशेष कक्षा का संचालन होगा। एचएम और सभी शिक्षकों का आना अनिवार्य किया गया है। खबर सासाराम से है, जहां पर कल कछुआ थाना के इब्राहिमपुर में घर में आग लगने से 5 बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। देर रात सभी के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पीड़ित देवराज पासी ने बताया है कि जब वो मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, इस दौरान उसे ये दर्दनाक सूचना मिली। देवराज पासी के 4 बच्चे इस आग में झुलसकर मर गए, साथ ही
पत्नी की भी मौत हो गई। वहीं एक 3 साल की बेटी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक परिवार आरा के जगदीशपुर शहर के बरहर टोला के रहने वाले हैं। ये लोग पिछले 1 साल से इब्राहिमपुर में रह रहे थे। फरमा से आग लग कर थी, सब लोग जल गए हैं और बचाने के लिए सब कोई दौड़ा, फिर भी नहीं बच पाई। अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाई। आपके कितने बच्चे थे? मेरे बच्चे 4 थे, 3 लड़की 1 लड़का। सभी जल गए आज? सभी जल गया। पत्नी भी जल गई? पत्नी भी, बहन भी, साड़ी के लड़के भी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने न्यूज 18 से स्कूलों में छुट्टी और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे विवाद पर खुलकर बात की है। ईद और रामनवमी की छुट्टी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को छुट्टी रहेगी। सीएम के निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे तनातनी पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों के शिक्षा विभाग की मीटिंग में शामिल होना चाहिए था, जिससे उनकी समस्या शिक्षा विभाग को पता चल पाता। वहीं विश्वविद्यालयों का खाता फ्रीज किए जाने पर उन्होंने ये कहा है कि सारी चीजों को देखा जा रहा है। सर, ये संशय की स्थिति मैंने देखिए, कोई संशय की स्थिति नहीं, स्पष्ट है कि जिस दिन चांद नजर आएगा, जिस दिन ईद होगा, मनाया जाएगा, संभवतः 11, जिस दिन ईद मनाया जाएगा उस दिन छुट्टी होगी। और 17 को तो डिक्लेयर्ड ही है, रामनवमी है, तो 17 को ट्रेनिंग जो है वो देखिए, एक गलतफहमी लोगों के बीच में फैलाई जाती है कि सभी स्कूल कॉलेजेस में ऐसा है, जबकि ये बात नहीं है। जो स्कूल कॉलेजेस में वैसे भी ईद के दिन और रामनवमी के दिन छुट्टी रहेगी। बात सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों की थी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य है। कल भी सर सभी विश्वविद्यालय को कुलपतियों को जो है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में बुलाया गया था बैठक के लिए, लेकिन कल भी वो नहीं आए सर। लगातार जो है विश्वविद्यालय और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो चल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे? उन्हें मेरे ख्याल से आना चाहिए और जो शिक्षा विभाग आएगा और उनकी उस मीटिंग में उनकी जो भी परेशानियां हैं वो अपने परेशानियों को बताएं। और ये भी सच्चाई है कि सेशंस कुछ यूनिवर्सिटीज में लेट हैं, तो उसमें सुधार इत्यादि की इसी वजह से मेनली शिक्षा विभाग ने मीटिंग बुलाई है। मेरा वहां जा पाना संभव नहीं है उस मीटिंग में। खातों को फ्रीज किया गया है, कुलपतियों का वेतन, जो भी इश्यूज आएंगे उस पर डिस्कशन होगा। देखिए, अब तक क्या हुआ वो आपको बताते हैं। ईद और रामनवमी पर स्कूलों में छुट्टी होगी, आपको बताते चले। सीएम नीतीश कुमार ने यह आदेश दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। जनसंपर्क विभाग ने ये एक लेटर जारी किया है। 11 अप्रैल और 17 तारीख को छुट्टी होगी। ईद और रामनवमी पर छुट्टी का पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पत्र को फर्जी बताया है। कुछ देर बाद फिर छुट्टी का लेटर जारी किया गया। संशय की स्थिति पैदा हुई। शिक्षा मंत्री ने इसके बाद फिर साफ किया कि छुट्टी है रामनवमी के मौके पर और ईद को, यानी कि 11 और 17 अप्रैल को छुट्टी सभी को मिलेगी। ईद और रामनवमी में छुट्टी इस बार रहेगी सबको। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।